सुनीता, तुमने कल भिंडी की सब्जी बहुत ही खराब बनाई थी। उसमें कितना ज्यादा तेल था। मालकिन, मैंने तो सब्जी रोज की तरह ही बनाई थी, बस उसे हल्के से तेल में ही फ्राई किया था। बस बस चुप कर। पता नहीं तुझे माँ जी ने कैसे काम पर रख दिया। एक काम भी ठीक से नहीं होता। खाने में बिल्कुल भी स्वाद का पता नहीं था। बिल्कुल फीकी सब्जी थी। मालकिन, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सुनीता, इसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुमने भिंडी की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई थी और उसमें से आधी सब्जी बच भी गई है। तुम घर जाते समय उसे ले जाना। तो क्या माँ जी, सब्जी सच में इतनी खराब थी जो आधी बच गई? अरे नहीं पगली, वो कल बहू बेटे बाहर खाना खाने गए थे इसलिए, और नंदिता ने सब्जी चखी ही नहीं है। तू जिस दिन ना आए उस दिन महारानी से कोई काम नहीं होता। उस दिन सारा खाना बाहर से ही आता है। वो सब छोड़, तू बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, बेटे के इलाज के लिए अभी और समय लगेगा क्योंकि डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है। अभी तो उसकी दवाइयों में ही ज्यादा पैसे चले जाते हैं। सुनीता, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं जब तक हूँ तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। सुनीता एक गरीब औरत थी। पिछले साल उसके पति के देहांत के बाद घर चलाने के लिए उसे ही बाहर काम करना पड़ता था। उसका एक छोटा बेटा भी था जो अक्सर बीमार रहता था, इसलिए वो अपने गांव के एक बड़े घर में खाना बनाने का काम करती थी। सुनीता की मालकिन अच्छे स्वभाव की नहीं थी। वो हमेशा उसके कामों में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती रहती थी। माँ, तुम आ गई। ये आपके हाथों में क्या है माँ? बेटा, इसमें भिंडी की सब्जी है। मैं जल्दी से रोटी बना देती हूँ, फिर हम दोनों खाना खा लेंगे, ठीक है? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुनीता जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। पर एक दिन अचानक उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया। पर मालकिन, हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है तो बता दो, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। पर मुझे ऐसे काम से मत निकालिए। इस ठंड में मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहां कहां काम ढूंढने जाऊंगी, कृपा करिए। अरे नंदिता, क्यों इस बेचारी को काम से निकाल रही हो? वो कितने समय से यहाँ काम कर रही है। उसका पति भी नहीं है, छोटा बच्चा है, वो भी बीमार रहता है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ जी, आप चुप रहिए। आपने इसे काम पर रखा था, पर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। सुनीता, ये लो तुम्हारे बचे हुए पैसे। मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। तुम्हें कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सुनीता रोते हुए घर चली जाती है और घर पहुंचकर खुद से बातें करने लगती है। ये क्या हो रहा है भगवान? सारे दुखों को तुमने मेरे घर का पता ही क्यों भेज दिया है? अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? कौन देगा मुझे काम? मालकिन ने तो अपनी सहेलियों को भी मना कर दिया होगा कि मुझे काम पर ना रखे। गरीबों की कोई कीमत नहीं होती। माँ मत रो माँ, मैं काम करूँगा माँ। हम भी अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। हाँ बेटा, पर पहले तू ठीक हो जा बेटा। सुनीता अपने घर पर खाना बना रही थी कि तभी नंदिता की सास वहाँ आती है। सुनीता, आज नंदिता ने जो भी किया उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मंदिर जा रही थी पर वहाँ भी मेरा मन अच्छे से नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ जी, पर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए माँ जी। बेटा, ये लो, ये कुछ 15,000 रुपए हैं। इसे तुम अपने पास रखो। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैं सोच रही थी कि तुम इन पैसों से अपना एक छोटा सा ठेला लगाओ और खुद का व्यापार करो। पर माँ जी, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा, ये मेरे ही बचत किए हुए पैसे हैं। अगर मेरी कोई बेटी होती तो उसे ही देती, लेकिन तुम भी तो मेरी बेटी ही हो ना, इसलिए ये पैसे रखो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, पर मैं ठेले में क्या बेचूंगी? मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? बेटा, अभी ठंड का मौसम है,
तुम गर्मा गर्म जो बनाओगी लोग वो खाना पसंद करेंगे। फिर भी मेरे ख्याल से तुम गाजर का हलवा बेचना शुरू करो, क्योंकि अभी गाजर थोड़े कम दाम में भी मिलते हैं और सबको गाजर का हलवा पसंद ही होता है। मुझे पता है तुम कर लोगी बेटी। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं जरूर यही करूँगी। हाँ बेटा, मुझे तेरे चेहरे पर ये खुशी देखनी है। मैं जल्द ही तेरे ठेले पर हलवा खाने आऊंगी। चल, अब मैं चलती हूँ। माँ जी की बातें सुनकर सुनीता को बहुत अच्छा लगा। उसे हिम्मत मिली कि वो सच में कुछ अच्छा कर सकती है। दोनों माँ बेटे बातें करते हुए। माँ, मैं भी आपके साथ गाजर का हलवा बनाऊंगा। हाँ बेटा, जरूर। अगली सुबह सुनीता बाजार जाकर अच्छी अच्छी गाजर और हलवे में लगने वाला सामान खरीद लाती है। उसके बाद सुनीता हलवा बनाने लगती है और चिंटू उसके कुछ कामों में मदद कर देता है। फिर सुनीता एक जगह अपने ठेले के साथ खड़ी होती है। भाई, ये नया ठेला? हाँ भाई, आज ही उस औरत ने लगाई है। गाजर का हलवा बेच रही है। अच्छा, तुमने खाया क्या? नहीं, चलो एक बार चक्कर देखा जाए। दोनों आदमियों ने सुनीता के ठेले से गाजर का हलवा लिया और खाकर देखा, और हलवा खाने के बाद वो दोनों उसके हलवे की खूब तारीफ करने लगे। सुनीता का ठेला चलने लगता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। अब सुनीता एक दुकान किराए पर ले लेती है, जिसमें वो हलवा, मिठाई, केक ये सब भी रखना शुरू कर देती है। लोगों को हलवे का स्वाद पसंद आ चुका था, इसलिए उसकी दुकान पर भी सारे ग्राहक आते थे। एक दिन सुनीता घर में, बड़े दिन हो गए हैं पर माँ जी आई ही नहीं। मैं कल ही जाकर देखती हूँ। माँ जी, माँ जी, कहाँ हैं आप? माँ जी? कौन? किससे मिलना है तुम्हें? यहाँ एक माँ जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वो कहाँ है? वो नंदिता की सास। वो तो चल बसी। पिछले महीने से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। शायद उन्हें कोई बीमारी थी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उनकी सांसें थम गई। पिछले हफ्ते ही उनके बेटे ने ये घर बेच दिया और वो तो दूसरे शहर चले गए। ये सब सुनकर सुनीता बहुत उदास हो गई। वो बहुत रोने लगी। जिसके सहारे से आज मेरी जिंदगी संवर गई, वो भी चले गए। मैं दोबारा उनसे मिल भी नहीं पाई। भगवान, एक बार उनसे मिला तो देते मुझे। क्या हुआ माँ? आप क्यों रो रही हो? सुनीता ने माँ जी के बारे में सारी बात अपने बेटे को बताई। उस रात दोनों खाना खाकर सो रहे थे। तब सुनीता के सपने में, ये मैं कहाँ आ गई? मैं कहाँ हूँ? बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ जी। माँ जी आप? मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। देखिए, और आपने कहा था कि आप मेरे पास हलवा खाने आएंगी, पर आप आई ही नहीं। क्या करूं बेटा, तुम्हारे पास आने से पहले ही मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ। पर तू चिंता मत कर, मैंने यहाँ से सब देख लिया है और मैंने भगवान से कह दिया कि अब वो मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना दे और मेरे चिंटू को भी अच्छा इंसान बनाए। माँ जी, धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ। बेटी, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तू कभी कभी गरीब भूखे लोगों को खाना खिला, उनकी मदद कर। उससे मुझे भी तेरे हलवे खाने का मौका मिलेगा। हाँ माँ जी, मैं जरूर करूँगी। आपकी बेटी जरूर सबकी मदद करेगी। ऐसा कहकर माँ जी गायब हो जाती हैं और सुनीता की नींद खुल जाती है। उसने सपने में माँ जी से बात की और उनकी इच्छा अनुसार सुनीता ने हर हफ्ते गरीब भूखे लोगों को फ्री में खाना खिलाना शुरू किया, जिससे उसकी दुकान की बिक्री और भी बढ़ने लगी और सुनीता की जिंदगी हंसी खुशी वाली हो गई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।